हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का यूनिमैथ सैम्पल पेपर का सैम्पल पेपर नंबर 5। सैम्पल पेपर 1, 2, 3, 4 चारों ही मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दिए हैं चैनल पे। आप एक बार जाके यूनिमैथ सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 5th सैम्पल पेपर, जो कि लास्ट सैम्पल पेपर है यूनिमैथ सैम्पल पेपर के, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बोर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे मैथ्स के लिए भी, तो पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी बोर्ड सैम्पल पेपर के साथ जो है मैथ्स के स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है? तो इसका राइट आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम सांस लेते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो उस टाइम आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी सांसें जो है गर्म होती है। गर्म मतलब हीट निकल रही है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगर वेजिटेबल का जो है डिकम्पोज होके वो कंपोस्ट बनाता है तो किस टाइप की रिएक्शन है? वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, आगे बोला हुआ है, आपको बताना है इसमें जो है कि पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच जो होता है वो बताना है आपने। पीएच क्या होता है? अगर 7 होता है आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेस होता है। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच आपका होता है लेस देन 7। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 half H2O। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द नोबल मेटल। इसमें से नोबल मेटल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड रूम टेम्परेचर। मेटल तो आपको पता है मरकरी, लेकिन अगर नॉन मेटल पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? तो उसका राइट आंसर है ब्रोमियम। नेक्स्ट है, IUPAC नहीं बताना है, बट यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना बेटा, इसके ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए हुए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कैंसिल कर रहे हैं कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन गलत दिए इस लास्ट वाले सैम्पल पेपर में, तो उसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जाइलम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लांट का जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू कहाँ होता है? रूट्स में होता है। तो किसका रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर रूट्स में है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। तो ये पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे बताया हुआ कहाँ पर, एक तरीके से बताना आपको, टेक प्लेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखो, एक तो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। तो वैसे सेल का जो भी ये एनर्जी निकलती है वो किस पार्ट में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी नहीं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मैन ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में जो है मैन, वो मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, कितनी बार वो ब्रीथ करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं? तो वो 12 to 15 टाइम। नेक्स्ट, व्हाट डू हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? तो वो वाटर को भी कंट्रोल करते हैं, उनकी डायरेक्शनल को ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, सारी ही चीज़ें वो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर डेवलप्ड टू कंपैरिजन टू अदर। अगर हम ब्रेन का पूछे कौन सा पार्ट जो है उस सबसे ज़्यादा डेवलप होता है अगर हम उसके दूसरे पार्ट से कंपेयर करें तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ा है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर आपने मेल और फीमेल दोनों ही डायग्राम और लेबलिंग याद की होगी तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है, बताना है। देखो, ओवरी भी फीमेल होता है, यूट्रस भी फीमेल में होता है, ओविडक्ट भी होता है, कौन सा नहीं होता है? स्क्रोटम नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है स्क्रोटम। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द बडिंग। बडिंग ये पिछले साल बोर्ड में भी आया था, तो इसका राइट आंसर क्या है? ईस्ट। ईस्ट में बडिंग होती है।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑफ ए कन्वेक्स लेंस गेट रियल इमेज ऑफ द साइज। जब भी आपको सेम साइज की बात हो ना तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। यहाँ पर अगर जाए एट सी तब भी वो सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस की बात हो रही है तो लेंस में सी नहीं होता, वहाँ पे फोकल लेंथ डबल होती है, इसलिए फोकल लेंथ डबल। अगर आपका मिरर की बात आए तो एट सी आएगा, ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ध्यान रखना है किस बारे में पूछा गया है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, आप मैटर नहीं करता कि आप मिरर से कितनी दूर खड़े हो, लेकिन आपकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी। तो वो कौन सा मिरर हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट, राम हैज़ स्टडीड टुडे दैट द ओजोन लेयर इज़ वेरी नेसेसरी अस। जो राम है वो स्टडी कर रहा है ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर हमारे लिए नेसेसरी है, तो मतलब इन सब चीज़ में किस लिए नेसेसरी है। देखो, इट प्रिवेंट अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द रीचिंग टू द अर्थ, बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज से। कौन, ओजोन लेयर। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस बना रहा है, तो ये भी सही है। वेजिटेशन ग्रोथ, मतलब जो पेड़ पौधे उनकी ग्रोथ में मदद कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेहा टुडे लर्न अबाउट द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स या फिर पेड़ पौधों के वेस्ट मटेरियल हो जो भी होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं एटमॉस्फेयर से। तो डिकम्पोजर्स का मेन फंक्शन क्या है, मेक गुड्स, डिकम्पोज डेड एनिमल, मेक सॉइल फर्टिल। तो इसका राइट आंसर क्या है, डिकम्पोज डेड एनिमल। जो डेड एनिमल होते हैं ना उनको ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट है, जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल। अभी हमने एमसीक्यू में पढ़ा, चलो अब इसका भी एक नंबर पे पहले वाले का आंसर देना, 2 नंबर लिख के इसका आंसर, ठीक है। मुझे पता लग जाएगा आपने कितना पढ़ा है साइंस का। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन गिव मोर एनर्जी टू एनिमल। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है कम एनर्जी देता है और एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा। तो आपने क्या लिखना है, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है। 28 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेल फीमेल में, तो बिल्कुल फॉल्स हो गया क्योंकि 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर दिया तो सही है और से ज़्यादा या कम दिया है तो गलत है। द नेम ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये ट्रू है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का स्टेमेन होता है जिसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट और एंथर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ब्रेन जो है वो सेरिब्रम है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। सेरिब्रम नहीं होता है, सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। आगे आ जाता है यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैंने 4 सैम्पल पेपर टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, इसको भी मैं जल्दी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, तब इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और मैंने 5 मार्क्स के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हुए, जल्दी मैं 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के भी प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए चैनल पे बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।